हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं के अनुसार भूत प्रेत पिशाच तीनों को नकारात्मक या अतृप्त ऊर्जाओं की श्रेणियों में रखा गया है। हालांकि लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनकी शक्ति, निवास स्थान और स्वरूप में काफ़ी अंतर होता है। तो आइए जानते हैं इनकी शक्ति के बारे में। भूत सबसे कम शक्तिशाली। यह साधारण अतृप्त आत्माएं होती हैं। इनके पास सीमित शक्तियां होती हैं और ये अक्सर अपने पुराने परिवार या स्थान के आसपास भटकते हैं। दूसरा नंबर है प्रेत, मध्यम शक्तिशाली। यह भूत से अधिक शक्तिशाली और कष्टमय स्थिति है। इन्हें भूख प्यास की तीव्र तड़प होती है, जिससे इनमें क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। तीसरा नंबर आता है पिशाच, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इस सूची में पिशाच सबसे खतरनाक, शक्तिशाली और तामसिक होता है। यह केवल एक भटकी हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से आसुरी रूप ले चुकी चेतना है। पिशाचों के पास मायावी शक्तियां होती हैं। ये रूप बदल सकते हैं और बुद्धि से बहुत चालाक होते हैं। अब जानते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, निवास स्थान इनका कहाँ पर है। इनके स्वभाव के अनुसार इनके निवास स्थान भी अलग अलग माने गए हैं। भूत जो होते हैं अक्सर पुराने सुनसान पड़े खंडहरों, घरों, ऐतिहासिक इमारतों या उन जगहों पर रहते हैं जिनसे उनका कोई लगाव था, जैसे उनका पुराना कमरा या पसंदीदा पेड़। प्रेत शमशान घाट, कब्रिस्तान, चौराहों, पीपल या बरगद के घने पेड़ों और गंदे या सुनसान रास्तों पर इनका वास माना जाता है। अब आता है पिशाच। यह अत्यंत गंदगी, अंधकारमय स्थानों, बूचड़खानों जहाँ मांस खून हो, मरुस्थलों, घने जंगलों और उन जगहों पर रहते हैं जहाँ तंत्र मंत्र या नकारात्मक गतिविधियाँ आती रहती हैं। तो जानते हैं कि इनका स्वरूप कैसे होता है। भूत जो होता है इनका कोई ठोस शरीर नहीं होता। ये वायु तत्व या एक धुंधली परछाई, शैडो की तरह दिखते हैं। कभी कभी ये अपनी जीवित रहते समय स्वरूप में भी दिखाई दे सकते हैं। जिस समय जीवित थे वैसा ही स्वरूप बना करके भी दिखाई दे सकते हैं। इनकी चाल में पैर जो है जमीन में नहीं टिक पाते। अब दूसरा नंबर प्रेत। पुराणों के अनुसार प्रेत का स्वरूप बहुत विकृत और डरावना होता है। इनका पेट बहुत बड़ा घड़े जैसा होता है, लेकिन गला सुई के छेद जितना पतला होता है, जिससे ये चाहकर भी कुछ खा पी नहीं सकते। इनकी आंखें धसी हुई और त्वचा सूखी होती है। अब आता है पिशाच। इनका स्वरूप पूरी तरह से भयानक और हिंसक होता है। ये लंबे नाखून, बड़े और बाहर निकले हुए दांत, बिखरे बाल और लाल आंखों वाले माने जाते हैं। इनका रंग गहरा काला या सड़ा हुआ सा होता है। ये मांस और रक्त के लोभी होते हैं, अक्सर घिनौने रूप में प्रकट होते हैं। अब जान लेते हैं कि ये किसको परेशान करते हैं। ये शक्तियाँ हर किसी को परेशान नहीं कर पाती। ये मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बनाती हैं जो मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले लोग जो होते हैं, जिन लोगों का आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है या जो बहुत जल्दी डर जाते हैं। अत्यधिक नकारात्मक सोच वाले, जो लोग डिप्रेशन, अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या या वासना में डूबे रहते हैं, उनकी ऊर्जा इन शक्तियों से मेल खा जाती है। सफाई न रखने वाले, जो लोग शारीरिक और मानसिक पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं। पिशाच विशेष रूप से अशुद्ध अवस्था वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिशाच विशेष रूप से अशुद्ध अवस्था वाले लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। कमजोर ग्रहों वाले, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु या शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है या चंद्रमा कमजोर होता है, वे इनकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। नियम तोड़ने वाले, जो लोग बिना सोचे समझे शमशान में जाते हैं, चौराहों पर रखी पूजा सामग्री को लांघते हैं या रात के समय विशेषकर दोपहर या आधी रात को सुनसान पेड़ों के नीचे जाते हैं। भारतीय दर्शन और आध्यात्म के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, नाम जप करता है, मानसिक रूप से मजबूत रहता है और पवित्रता का पालन करता है, उसका ये शक्तियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल के सामने ये हमेशा कमज़ोर होती हैं। जय सिया राम।